हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है विजडम हब स्टडी पर इस सीरीज़ में, जिसमें हम देखते हैं यहाँ पर जनरल साइंस के एमसीक्यू वन लाइनर फॉर्म में। ये आप लोगों के सामने 12th पार्ट है। अभी तक मैंने आप बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। ये वीडियो रहेगा, इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो रिपीट होंगे। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि एक रिवीजन वीडियो भी है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो नए रहेंगे, तो आप पूरे ध्यानपूर्वक सुनिए। अगर आपके पिछले कुछ वीडियोस अगर मिसिंग हुआ है तो यहाँ पे कुछ हद तक कवर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। पहला क्वेश्चन है इसमें कि वयस्क व्यक्तियों के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो एक व्यक्ति जो बड़ा हो जाता है उसके शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। बच्चों में कितनी होती है हड्डियाँ जब वो छोटे होते हैं, तो उसकी संख्या आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 28 होती है। कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है। तो 33 होती है। पसलियों की संख्या 24 होती है। गर्दन में कशेरुकाओं की संख्या 7 होती है। श्वसन गति 16 बार होता है प्रति मिनट में। 1 मिनट में टोटल 16 बार श्वसन गति होता है। हृदय 1 मिनट में 72 टाइम धड़कता है। आप काउंट करके देख सकते हैं। आप अपने हृदय पर हाथ रखिए और इसके बाद 1 मिनट तक उसे काउंट करिए। वो लगभग 72 टाइम्स के आसपास धड़कता है। तो आप मान के चलिए कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। दंत सूत्र क्या होता है। तो दंत सूत्र होता है, मतलब दांत का जो फॉर्मूला होता है 2:1:2:3 होता है। ये याद रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। रक्त का दाब कितना होता है। तो जो रक्त का दाब होता है वो होता है 120/80 होता है। शरीर का तापमान अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है या फिर फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, फ़ारेनहाइट डिग्री रहता है, तो आप मान के चलिए कि आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं। आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं है। लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है। तो लाल रक्त कणिकाओं की जो आयु होती है वो 120 दिनों का होता है। जबकि श्वेत रक्त कणिकाओं की जो आयु होता है वो 1 से 3 दिनों का होता है। श्वेत कम होता है, 1 से 3 दिन होता है। और लाल रक्त कणिकाएँ 120 दिन मतलब 4 महीने की होती हैं। चेहरे की अस्थियाँ कितनी होती हैं। तो यहाँ पर चेहरे की जो अस्थियाँ हैं वो 14 होती हैं। रत्रुजुक जत्रुक की संख्या 2 होती है। हथेली में अस्थियों की संख्या 14 होती है। पंजे की जो अस्थियाँ होती है वो 5 होती हैं। हृदय की दो धड़कनों के बीच का समय कितना होता है। तो हृदय के दो धड़कनों के बीच का जो समय होता है 0.8 सेकेंड होता है। मतलब यहाँ पर 1 सेकेंड से भी कम होता है। एक श्वास में खींची गई वायु कितनी होती है। तो 1 सेकेंड में जो वायु खींची जाती है श्वास में वह 500 मिलीमीटर या मिली के बराबर होती है। सुनने की क्षमता कितनी होती है, मतलब एक मनुष्य कितने डेसिबल की आवाज़ को सुन सकता है। तो 20 से लेकर के 120 डेसिबल की जो आवाज़ होती है उसे एक मनुष्य सुन पाता है। कुल दांत कितने होते हैं मनुष्य के शरीर मुंह में। तो उसके मुंह में कुल 32 दांत होते हैं। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। दूध के दांत जो होते हैं वो 20 होते हैं। अक्ल का दांत कब आता है, जिसे विजडम टीथ बोला जाता है। तो विजडम टीथ जो होता है वो 17 से लेकर के 25 वर्ष की आयु में आता है। और इस समय जब आपके दांत आते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन का होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपके जो मुंह के जो कह सकते हैं कि मसल्स होती हैं वो स्ट्रोंग हो जाती है। तो उसके बाद जो दांत आता है तो बहुत ही ज़्यादा पेन करता है ये। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। तो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 22 होती है। शरीर में तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो शरीर में तत्वों की जो संख्या होती है वो 24 होती है। शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। आपके शरीर में जो रक्त की मात्रा है 5 से 6 लीटर होती है। और शरीर के भार का लगभग मात्र 7% होता है आपके शरीर में ब्लड। तो समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा क्या होता है, वाटर होता है। शरीर का में पानी की मात्रा कितनी होती है। शरीर में पानी की जो मात्रा होती है 70% होती है। रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7 से 1.4 होता है। हृदय का जो भार होता है वो 300 ग्राम है। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में मतलब वीडियो में भी कवर किया है। महिलाओं के हृदय का भार जो है ये जरूर नहीं बताया था। तो महिलाओं के जो हृदय का भार होता है वो 250 ग्राम होता है। रक्त संचारण में लगने वाला समय कितना होता है। तो रक्त संचारण में जो समय लगता है वो 22 सेकेंड लगता है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है 22 फीट की होती है। शरीर में पानी की मात्रा 22 लीटर के आसपास होती है। मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो देखिए यहाँ पर चीज़ें कुछ अलग पूछी गई थी। ओके, हृदय का भार पूछा गया था 300 होता है।
हृदय का भार, और महिलाओं के हृदय का भार 250 होता है। लेकिन मस्तिष्क का अगर भार पूछा जाए, मनुष्य के मस्तिष्क का भार तो 1380 ग्राम होता है। वहीं महिलाओं के मस्तिष्क का भार 1250 ग्राम होता है। दोनों ही कंडीशन में हृदय का भार वेट भी कम होता है और मस्तिष्क का वेट भी कम होता है, पुरुषों का और महिलाओं का। ओके, तो पुरुषों का मस्तिष्क का भार 1380 ग्राम होता है, महिलाओं के मस्तिष्क का भार 1250 ग्राम होता है। गुणसूत्रों की संख्या अगर जोड़ों में बात करें तो 46 होता है, सॉरी 23 जोड़े होते हैं, पेयर्स होते हैं, और नंबर पूछा जाए तो 46 नंबर्स होते हैं। जीन्स की संख्या 97 अरब्स होती हैं। छोटी आंत की लंबाई 6.25 मीटर होता है। यकृत का भार जिसमें पुरुषों की पूछी जा रही है तो 1.4 से लेकर के 1.8 ग्राम के आसपास होता है किलोग्राम में। और यकृत का भार अगर महिलाओं की पूछी जाए तो 1.2 ग्राम से लेकर के 1.4 किलोग्राम के आसपास होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किस में होती है, तो सर्वाधिक पुनरुद्भवन की जो क्षमता होती है यकृत में होती है। सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता मस्तिष्क में होती है। शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनेमल होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि होती है। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो शरीर का सामान्य तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। शरीर में रुधिर की मात्रा कितनी होती है, मतलब शरीर में रुधिर की मात्रा 5.5 लीटर की होती है। हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा पुरुषों में कितना होता है, तो हीमोग्लोबिन का जो औसत मात्रा होता है पुरुषों में 13 से लेकर के 16 जी प्रति डीएल होता है। ये यूनिट है, इसकी याद रखिए आप इसे। और अगर यहाँ पर बात करें महिलाओं में तो 14 के आसपास होता है। ओके, फिर वाइट ब्लड सेल्स की कुल मात्रा कितनी होती है, तो वाइट ब्लड सेल्स की मात्रा 5000 से लेकर के 10,000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होता है। सबसे छोटी वाइट ब्लड सेल्स का नाम क्या है, ये पहले भी पढ़ा है हमने। तो सबसे छोटी वाइट ब्लड सेल्स का नाम यहाँ पर लिम्फोसाइट होता है। और सबसे बड़ी वाइट ब्लड सेल्स का नाम यहाँ पे मोनोसाइट होता है। सबसे छोटी लिम्फोसाइट, सबसे बड़ी मोनोसाइट, याद रखिए। आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिनों का होता है। और डब्ल्यूबीसी का यहाँ पर 2 से 4 दिनों का होता है। कैसे इसे याद रखेंगे, देखिए रेड ब्लड सेल्स यहाँ पर वाइट की यहाँ पर बोले रेड, रेड का हमने देखा था कितना होता है 120 होता है, और नाम चेंज कर दिया गया है। और वाइट का यहाँ पर श्वेत रक्त कणिकाएँ बात की गई थी, तो यहाँ पर वाइट ब्लड सेल्स बोला जा रहा था। यहाँ पर 2 से 5 दिनों का होता है। रुधिर का थक्का बनने का समय कितने दिनों का होता है, तो मिनट का रुधिर का थक्का बनने का जो समय होता है वो 3 से 6 मिनट का होता है। सर्वाग्रही रुधिर वर्ग कौन सा है, तो ओ है, ए बी है, हमने पहले भी पढ़ा है। सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है, तो ओ है। सर्वाग्रही मतलब सभी का ग्रहण कर लेता है, ए बी, और सभी को दे देता है, ओ है। सामान्य रुधिर दाब कितना होता है, 120 प्रति 80 एच जी होता है, एच जी इसका यूनिट है। सामान्य नब्ज की गति जन्म के समय कितनी होती है, तो एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी जो नब्ज की गति होती है वो 140 बार प्रति मिनट होता है। सामान्य नब्ज की गति जब 1 वर्ष का हो जाता है तो कितनी होती है, तो 120 बार प्रति मिनट हो जाता है। फिर नब्ज जब बच्चा 10 वर्ष का हो जाता है तब कितना होता है, तो 90 बार प्रति मिनट होता है। फिर सामान्य नब्ज की गति वयस्क जब हो जाता है तो 72 बार होता है। और फिर जो हृदय की गति होती है वो कितनी बार होती है, वो 72 बार प्रति मिनट होती है। तो याद रखिए, बच्चा जब जन्म लेता है तो 40 बार, 1 वर्ष का होता है तो 120 बार, 10 वर्ष का हो जाता है तो यहाँ पर 90 टाइम्स होता है, और जब बड़ा हो जाता है, एक वयस्क बन जाता है तो 70 बार होता है। ओके, हृदय की गति कितनी बार होती है, तो 72 टाइम्स होती है। सबसे बड़ी शिरा को क्या कहा जाता है, तो सबसे बड़ी जो शिरा होती है मनुष्य के शरीर में वो इंफीरियर वेना केवा होता है उसका नाम। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो सबसे बड़ी जो धमनी है उसे यहाँ पर एब्सोमिनल एरोटा कहा जाता है। वक्र का भार कितना होता है, इसे किडनी बोला जाता है। तो किडनी का जो वेट होता है वो 150 ग्राम्स होता है। मस्तिष्क का भार यहाँ पे 1220 से लेकर के 1400 के बीच में होता है, 1440 के बीच में होता है, 1400 के बीच में होता है। ओके, और आप फिर से जवाब दीजिए प्रश्न का कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है और महिलाओं के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, ये हमने पढ़ा है। हिंट दे देता हूँ, पुरुषों का ज़्यादा होता है, महिलाओं का थोड़ा सा कम होता है उसे। ओके, तो आप लोगों को जवाब देना है इसे कमेंट सेक्शन में। फिर मेरुदंड की लंबाई कितनी होती है, तो मेरुदंड की जो लंबाई होती है 42 से लेकर के 45 सेंटीमीटर होती है। क्रैनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो क्रैनियल तंत्रिकाओं की संख्या 12 से 12 जोड़े होते हैं। स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या
31 जोड़े होते हैं यहाँ पर। सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? तो सबसे लंबी जो तंत्रिका है वो सिएटिक है। सबसे पतली एवं छोटी तंत्रिका कौन सी है? तो सबसे पतली एवं छोटी तंत्रिका जो है ट्रोक्लियर है। नाम याद रखिए, ट्रोक्लियर सबसे छोटी और सबसे पतली तंत्रिका तंत्र है। सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो तंत्रिका है वो ट्राइजीमिनल है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका है। फिर सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो थायराइड है। आकस्मिक ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो आकस्मिक जो ग्रंथि होता है एड्रिनल को कहा जाता है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि प्यूटिटरी ग्रंथि है, जिसे इंग्लिश में मतलब इसको हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहा जाता है और इंग्लिश में से पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है। लड़कियों में यौवन अवस्था कब प्रारंभ होता है? तो ये 13 दिनों में, 13 वर्षों के बाद लड़कियों का जो यौवन अवस्था मतलब मैच्योरिटी है वो 13 वर्षों के बाद आने लग जाती है। महिलाओं में जो मासिक धर्म का काल होता है कितने दिनों के बाद होता है? इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है महिलाओं में 28 दिनों के बाद स्टार्ट होता है। ओके, तो ये वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है कि किस प्रकार से आपको चीज़ों को समझना है ऐसे रिवीजन के फॉर्म में। दोस्तों, आपके लिए मैसेज ये है कि मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता हूँ। वहाँ पर मेरे 300 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है। 39 वहाँ पे कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं मेरे द्वारा। आप उन्हें जाकर के पूरा फ्री में पढ़ सकते हैं। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा और मैं पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में भी। और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं https://unacademy.com/@IMAnkit28 ये मेरा कोर्स का लिंक है। आप इन्हें जाकर के देख सकते हैं पूरे फ्री में। और इसके अलावा आप अनअकैडमी कोई भी प्लस कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ करिए IMAnkit28। यू कैन अवेल 10% डिस्काउंट ऑन एवरी प्लस कोर्सेज। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो सारे कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं, ये सारे के सारे कोर्सेज मेरे द्वारा डिज़ाइन किए हैं जो कि सभी फ्री हैं। करंट अफेयर, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, अवार्ड, गवर्नमेंट स्कीम, MCQ, पॉलिटिकल साइंस मतलब पॉलिटिकल सोशल इशू के जो प्रॉब्लम्स होती करंट अफेयर में, डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अवेयरनेस, इंटरनेशनल बाउंड्री, ये सारी चीज़ें मैंने कवर किए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी आपको लेकर के। इसके अलावा आप हमारा जो यूट्यूब का चैनल है विजडम हब स्टडी, आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और जो भी आपके डाउट्स होते हैं अपने कमेंट सेक्शन में दीजिए। हमारी टीम रहेगी जो कि 24 आवर के अंतर्गत आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेगी। और आपको इसी प्रकार से जो हेल्दी और वेल्दी इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे अच्छे सोर्सेज के माध्यम से। तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपको जब भी इसमें वीडियोस हों अपडेट किए जाए, आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाए। और ये वीडियोस जो हैं वो आपको डेली बेसिस पर मिला करेंगी। ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको डेली बेसिस पे एक वीडियो मिले। सो आप इसे इनरोल करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और बताएं कि किस प्रकार से चीज़ों को यूटिलाइज़ किया जा सकता है, इंटरनेट का इस्तेमाल करके किस प्रकार से पढ़ा जा सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।